लेट्स स्टार्ट। तो लास्ट क्लास हमने डिस्कशन एंड किया था एट ईडीटीए। ठीक है, लास्ट क्लास वी वर डिस्कसिंग हेक्साडेंटेट, वी वर डिस्कसिंग डेंटिसिटी। ठीक है, डेंटिसिटी में वी हैव डिस्कस्ड अप टू हेक्साडेंटेट। ठीक है, एंड हेक्साडेंटेट का एक ही जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है दैट इज ईडीटीए। ठीक है, एंड ईडीटी के केस में हमने फिर इसका स्ट्रक्चर भी ड्रॉ किया था। ठीक है, इन ईडीटीए स्ट्रक्चर हाउ मेनी रिंग्स डिड यू हैव? Correct. EDTA structure or EDTA complex had 5 rings. ठीक है, now those ring like structures हम वहीं से ही कंटिन्यू करते हैं. ठीक है, now those ring like structures are called as chelates. ठीक है, वहीं से ही कंटिन्यू करें. So start writing. Those ring like structure are called as chelates. ठीक है, chelates are ring like structures. ठीक है, फिर आप वहीं से ही कंटिन्यू करते जाओ. Those ring like structures are called as chelates. ठीक है, इसके अलावा those ligands which can form chelates lead to more stable complex this effect is called as chelating effect. ठीक है, कुछ नहीं है, बस आपको एक सेंटेंस याद रखना है कि ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज अ चीलेट एंड इट इज मोर स्टेबल देन अदर कॉम्प्लेक्सेस. इतना ही है ये. ठीक है, नाउ तो चलो एक एग्जांपल तो ईडीटीए हुआ. ठीक है, बट व्हाट शुड बी द कंडीशन कि कोई भी एक लाइगेंड जो है वो रिंग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर सके? व्हाट शुड बी द कंडीशन? आप ऐसा समझो, क्या Cl माइनस, ठीक है, क्या Cl माइनस एक मेटल के साथ रिंग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकता है? नहीं कर सकता. क्यों नहीं कर सकता बताओ? देखो, अगर आपको करेक्ट, ठीक है, सो यू गॉट द पॉइंट. सो मोनोडेंटेड कंपाउंड जो है, मोनोडेंटेड कंपाउंड कैन नॉट फॉर्म अ चीलेट. ठीक है, एट द वेरी मिनिमम इट हैज टू बी at the very minimum to form a closed ring structure it has to be correct at the very minimum. at the very minimum it has to be didentate. ठीक है, क्योंकि देखो जैसे कि अगर हम En लेते हैं, ठीक है, दिस वाज मोनोडेंटेड, ये तो आपका चीलेट जो है वो फॉर्म नहीं कर सकता. ठीक है, बट इफ यू टेक अ डाइडेंटेड कंपाउंड सच एज En, इथिलीन डायमीन, सो CH2 NH2. ठीक है, एंड देन यू हैव CH2 NH2. नाउ यहाँ पे आपका मेटल हुआ, दिस कैन फॉर्म अ चीलेट स्ट्रक्चर. ठीक है, सो एट द वेरी मिनिमम फॉर अ लाइगेंड टू बी एबल, ठीक है, टू बी एबल टू शो चीलेटिंग इफेक्ट इट मस्ट बी एटलीस्ट डाइडेंटेड. ठीक है, ऑब्वियसली डाइडेंटेड के ऊपर जो भी है वो सारे जो है चीलेटिंग इफेक्ट शो करते हैं, या वो सारे जो है वो चीलेट्स फॉर्म कर सकते हैं. ठीक है, मोनोडेंटेड कंपाउंड्स कैन नॉट फॉर्म चीलेट्स. कंप्लीट कर लो इसे. कंप्लीट हुआ क्या? ठीक है, सो कंटिन्यूइंग ऑन दिस, हम डिस्कस कर रहे थे वेरियस मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लाइगेंड्स. सो द फर्स्ट वन वाज चार्ज. ठीक है, द सेकंड वन वाज डेंसिटी, जो कि यहाँ पे खत्म हुआ. नाउ द थर्ड वे टू क्लासिफाई लाइगेंड्स इज ऑन द बेसिस ऑफ फ्लेक्सीडेंटेट. ठीक है, फ्लेक्सीडेंटेट का मतलब क्या होता है कि these ligands show different denticity. These ligands show different denticity in different complexes. These ligands show different denticity in different complexes. ठीक है, for example SO4 2 minus, इसका डेंटिसिटी कितना होना चाहिए बताओ? शुड दिस बी मोनोडेंटेट और डाइडेंटेट और ट्राइडेंटेट? क्या होना चाहिए बताओ?
वापस सोचो, SO4 2- इज S डबल बॉन्ड O, ठीक है, फिर यहाँ पे आएगा O-, यहाँ पे आएगा O-, यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड O, सो दिस इज डाइडेंटेट, ठीक है। सो SO4 2- इज टिपिकली डाइडेंटेट, ठीक है, टिपिकली इट इज डाइडेंटेट बट इट कैन ऑल्सो शो, ठीक है, बट इट कैन ऑल्सो शो मोनोडेंटेट, ठीक है। तो अगर कुछ कंपाउंड्स में इसका डेंटिसिटी कुछ और होगा एंड दूसरे कंपाउंड्स में कुछ और होगा, तो इन दोस केसेस दीज आर कॉल्ड एज फ्लेक्सीडेंटेड कंपाउंड्स, ठीक है। सो SO4 2- इज अ वेरी कॉमन एग्जांपल। नेक्स्ट अब आप प्रेडिक्ट कर ही सकते हो, लेट्स से इफ आई टेल यू CO3 2-, तो ये भी क्या आएगा बताओ? डाइडेंटेड तो एक आएगा ही, और अगर एक डाइडेंटेड आ गया तो दूसरा क्या पॉसिबिलिटी है? ट्राइडेंटेड तो पॉसिबल नहीं है, टेट्राडेंटेड भी पॉसिबल नहीं है, तो दूसरा क्या आएगा? दूसरा इज मोनोडेंटेड, ठीक है। एंड लेट्स से वन मोर एग्जांपल, NO3-, ठीक है। अगर फ्लेक्सीडेंटेड है तो फिर क्या क्या आएगा बताओ? बताओ। So NO3- is also didentate and monodentate. However, the more important one that you have to definitely memorize is EDTA, ठीक है। अब EDTA का हमने इन जनरल अभी तक क्या डिस्कस किया? वही वापस, EDTA शो करता है हेक्साडेंटेट, ठीक है, बट इट कैन ऑल्सो शो टेट्राडेंटेट, ठीक है। तो आपको ये चीज याद रखना है, EDTA typically shows hexadentate, ठीक है, but in some cases it can also be given to you that this is behaving as a tetradentate ligand. कंप्लीट कर लो। डन। आई हैव नो आइडिया, ठीक है, ऐसा ही होता है। डन। द नेक्स्ट टर्म इज एम्बीडेंटेट। द नेक्स्ट टर्म इज एम्बीडेंटेट, ठीक है। एम्बीडेंटेट लाइगेंड्स क्या होता है? these ligands can donate lone pairs from multiple atoms, ठीक है। कहने का मतलब क्या हुआ? जैसे कि अगर आप लेते हो लेट्स से CN-, ठीक है, तो अगर आप CN- लेते हो तो CN- का स्ट्रक्चर कैसा होता है? कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, ठीक है, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, यस नो, यही इसका स्ट्रक्चर होगा CN- का, ठीक है। एंड ऑब्वियसली अगर आप देखोगे तो यहाँ पे नाइट्रोजन पे क्या होना चाहिए? यहाँ पे नाइट्रोजन पे लोन पेयर बी होना चाहिए, ठीक है। सो इन केस ऑफ CN-, योर कार्बन कैन ऑल्सो फॉर्म अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है, और इवन नाइट्रोजन कैन ऑल्सो फॉर्म अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे देर आर मल्टीपल एटम्स विच कैन फॉर्म अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, लेकिन जब एक्चुअल में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, जब एक्चुअल में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है तो उस टाइम पे सिर्फ एक ही एटम है जो कि डोनेट करता है, यानी कि इन दिस केस आइदर कार्बन कैन डोनेट और नाइट्रोजन कैन डोनेट, बट when it is actually going to donate a lone pair, it will either be carbon और भी नाइट्रोजन, दोनों एक साथ नहीं होगा, ठीक है। सो इन दिस केस अब देखो, जब हमने नॉमेनक्लेचर में लिखा था, हमने नॉमेनक्लेचर में डिस्कस किया था कि ऑल ऑफ दीज, ठीक है, हर एक केस में सिर्फ एंड में क्या आ जाएगा? ओ आ जाएगा। सो व्हेन यू हैव CN-, ठीक है, जब जब इसके अलावा आपको क्या ध्यान में रखना है कि जो भी लेफ्ट साइड में है, ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट साइड में कार्बन है, जो भी लेफ्ट साइड में हमेशा हम कंसिडर करते हैं कि वही वाला है जो कि डोनेट कर रहा है, ठीक है। सो इन दिस केस कार्बन इज डोनेटिंग एंड व्हेन यू हैव CN-, दिस इज नेम्ड एज CN-, को हम कैसे नेम करते हैं? करेक्ट, दिस इज नेम्ड एज सियानिडो, ठीक है। NC-, ठीक है, NC- का फिर क्या नेम आ जाएगा बताओ?
करेक्ट, NC- का नेम जो है वो आपका रहता है आइसोसियानिडो, ठीक है, बट दीज आर ओल्ड स्टाइल्स, ठीक है, दिस इज ओल्ड मेथड ऑफ रीनेमिंग, ठीक है, आजकल जो है अब आप ये मेथड फॉलो नहीं करते हो, हाउएवर इन सम केसेस और इन सम बुक्स यू माइट फाइंड दीज ऑप्शंस, तो आपको ये चीज पता होना चाहिए in these days, ठीक है, और nowadays you name it in this way, cyanido, cyanido C, ठीक है, और cyanido N, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे ये जो है C के साथ बॉन्डिंग फॉर्म कर रहा है एंड यहाँ पे ये जो है N के साथ बॉन्डिंग फॉर्म कर रहा है। अब ये एग्जांपल देख के देखो, आप बाकी सारा भी कर सकते हो। लेट्स से इफ आई गिव यू SCN-, ठीक है, तो SCN- का हमने क्या नेमिंग दिया था बताओ? SCN- was named as, correct, SCN- was named as thiocyanate, ठीक है, तो ये क्या रहा, thiocyanate आता, तो NCS- का ओल्ड स्टाइल में क्या नेम आता बताओ? NCS- का ओल्ड स्टाइल में क्या आता? करेक्ट, आइसो थायोसायनेटो, ठीक है, लेकिन अब आप इसको यूज नहीं करोगे। व्हाट यू शुड यूज इंस्टेड इज, बताओ फर्स्ट केस में आप क्या यूज करोगे? फर्स्ट केस में आप क्या यूज करोगे बताओ? करेक्ट, थायोसायनेटो, थायोसायनेटो S, ठीक है, थायोसायनेटो S, एंड सेकेंड केस में क्या आएगा बताओ? थायोसायनेटो N, ठीक है, लेट्स डू अ कपल ऑफ मोर ऑफ एग्जांपल्स। अगर आपको दिया जाए NO2-, अब आप मेरे को नया मेथड ही आप मेरे को दोनों ही बताओ, ठीक है, यहाँ पे आप क्या नेमिंग करते हैं इसका बताओ ओल्ड स्टाइल में? करेक्ट, नाइट्राइटो, ठीक है, ONO- का आप क्या नेमिंग करते हैं बताओ? सेम चीज, पैटर्न फॉलो करो आप। करेक्ट, आइसो नाइट्राइटो, ठीक है, अब न्यू स्टाइल में आप इसको कैसे नेमिंग करोगे बताओ? दिस विल बी नाइट्राइटो N एंड दिस इज नाइट्राइटो O, ठीक है, अब, ठीक है, अब इसके बाद आप जब भी नेमिंग करोगे आप हमेशा इस मेथड से नेमिंग करोगे, ठीक है, ऑब्वियसली लुक एट योर ऑप्शंस, लुक एट योर ऑप्शंस, ठीक है, उसके हिसाब से अब आपको नेमिंग करना है। इज दिस क्लियर? लेकिन अगर आपको सीबीएसई में नेम करना पड़े, क्योंकि सीबीएसई में तो ऑप्शंस नहीं होता है, ठीक है, तो सीबीएसई में यू विल नेम इट एज पर द न्यू कन्वेंशन, ठीक है, यानी कि सैनिडो C, सैनिडो N, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है, कंप्लीट कर लो यहां तक। एंड आपको ध्यान में रखना है जो भी चीज लेफ्ट साइड में होता है, ठीक है, वही होता है जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने वाला है। यहां तक सभी का कंप्लीट हुआ? का कैसे बॉन्ड होता है मतलब उससे क्या फर्क पड़ता है? मेटल, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन माइनस ये डोनेट क्या हो गया, ठीक है, नाइट्रोजन का 3 वैलेंसी कंप्लीट, ऑक्सीजन का 2 वैलेंसी कंप्लीट, ऑक्सीजन का 2 वैलेंसी कंप्लीट, ठीक है, यहां तक सभी का कंप्लीट हुआ? नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ लाइगेंड्स इज कंप्लीट, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ लाइगेंड्स इज कंप्लीट। नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव टू डिस्कस, the next thing that we have to discuss is Werner's theory, Werner's theory of coordination compound या of complexes, एक ही बात है, ठीक है, Werner's theory of coordination compounds और complexes, हेडिंग डालो, लिख लिया? WERNERS, WERNERS,
और कचरा हो गया। Werner's theory of complexes or coordination compounds. लिखा? Now, so before we write the points of Werner's theory, यहाँ पे हमें सबसे पहले कुछ पॉइंट्स क्या समझना है कि सपोज करो मैंने आपको कोई भी एक कॉम्प्लेक्स दिया, या लेट्स से मैंने आपको कोई भी एक इलेक्ट्रोलाइट दिया, लेट्स से यू हैव NaCl, let's say you have Na2SO4 and let's say you have BaCl2, ठीक है, and let's say you have AlCl3 फॉर एग्जांपल, ठीक है। अगर ये चीज डिसोसिएट करता है, NaCl डिसोसिएट करता है, तो आपको क्या देगा? दिस विल गिव यू Na plus Cl minus, ठीक है। If Na2SO4 dissociates, it will give you 2Na plus SO4 2 minus, yes no, ठीक है। तो अब अगर मैं NaCl के लिए मैं अगर कैटाइन इज टू एनायन का रेशियो लिखूं, नंबर ऑफ कैटाइंस इज टू नंबर ऑफ एनायंस, तो इन दिस केस क्या रेशियो आएगा बताओ? इन द फर्स्ट केस क्या रेशियो आएगा? करेक्ट, 1:1. इन द सेकेंड केस इट विल बी करेक्ट 2:1. इन द थर्ड केस इट विल बी, थर्ड केस क्या रहेगा बताओ? 1:2. एंड इन द लास्ट केस इट विल बी 1:3, ठीक है। सो अगर आपको कभी भी सॉल्ट दिया गया है एंड आपको दिया जाए कि दिस इलेक्ट्रोलाइट इज 1:3 और दिस इलेक्ट्रोलाइट इज 2:3, ठीक है, तो उसका मतलब क्या होता है कि दैट आयन विल डिसोसिएट टू गिव यू 2 कैटायंस एंड 3 एनायंस। क्या ये सभी को समझ में आया? ठीक है। तो जो हमने वेरी फर्स्ट एग्जांपल लिया था, वेरी फर्स्ट एग्जांपल इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस which was K4FeCN6, ठीक है, ये किस टाइप का इलेक्ट्रोलाइट आएगा बताओ? करेक्ट, जब ये डिसोसिएट करेगा तो ये आपको देगा 4K प्लस, ठीक है, प्लस FeCN6 4 minus, so 4 cations 1 anion, so this is a 4:1 complex, this is a 4:1 electrolyte। समझ में आया सभी को? हमने क्या डिस्कस किया था कि जो भी आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है वो डिसोसिएट नहीं होता है, जो भी बाहर है सिर्फ वही पार्ट है जो कि आयनाइज होता है या जो कि डिसोसिएट होता है। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, जो हमने दूसरा एग्जांपल लिया था which was AgNH3 twice Cl। ये कैसा कॉम्प्लेक्स आएगा बताओ? करेक्ट, तो ये जो है ये आपका आ जाएगा 1:1 कॉम्प्लेक्स। वाई? बिकॉज दिस विल गिव मी 1 Cl माइनस, ठीक है, एंड दिस एंटायर कॉम्प्लेक्स प्लस। तो यहाँ पे मेरे पास जो आपका कॉम्प्लेक्स आएगा दैट विल बी 1:1, दैट विल बी 1:1, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। नाउ सपोजली आई गिव यू एन एग्जांपल, सपोजली आई गिव यू एन एग्जांपल दैट आपको दिया गया है COCl3 डॉट लेट्स से 6NH3, ठीक है। ना ऑब्वियसली ये जो है ये आपको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में नहीं दिया गया है, ठीक है, ये जो है ये आपको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में नहीं दिया गया है, बट व्हाट इंफॉर्मेशन हैज बीन गिवन टू यू, ठीक है, व्हाट इंफॉर्मेशन हैज बीन गिवन टू यू कि दिस इज एन इलेक्ट्रोलाइट, कि दिस इज एन इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द टाइप 1:3, दिस इज एन इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द टाइप 1:3। तो आपके हिसाब से इस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला क्या होना चाहिए बताओ? ठीक है, आपको जो इंफॉर्मेशन दिया गया है उसके हिसाब से व्हाट शुड बी द फॉर्मूला ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स? फॉर्मूला ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स यानी कि अगर आप इसको इस फॉर्म में लिखते या आप इस फॉर्म में लिखते तो कैसे लिखते? क्लोरीन, आप में से काफी लोगों ने क्लोरीन बस एक ही बार लिखा, क्लोरीन आपको 3 टाइम्स दिया हुआ है,
ठीक है, तो पहली बात, अगर आपका इलेक्ट्रोलाइट आपको 1:3 दिया गया है, यानी कि कैटायन इज टू एनायन दिया गया है। अब अगर एनायन आपको 3 रखना है, यानी कि आपको 100% तीनों क्लोरीन जो है वो बाहर रखना पड़ेगा। यस नो? ठीक है, आपको तीनों क्लोरीन जो है वो बाहर रखना पड़ेगा। ठीक है, so I can conclude on the basis of this very formula, I can conclude on the basis of this very formula कि यहाँ पे अब मेरा जो फॉर्मूला आना चाहिए that should be CONH3 एंड यहाँ पे आ जाएगा 6 एंड यहाँ पे आ जाएगा Cl3। yes or no? ठीक है, now next pay attention. Now if I add excess of AgNO3, ठीक है, I have 1 mole of this complex, I have 1 mole of this complex and I add excess of AgNO3, how many moles of AgCl will be precipitated? How many moles of AgCl will be precipitated? ठीक है, यहाँ पे देखो आप रिएक्शन वेरी सिंपली बैलेंस कर सकते हो। आपके पास है देखो CONH3 6 Cl3 प्लस एक्सेस ऑफ AgNO3। ठीक है, बाहर में जो भी आयन है आप उसको आयनाइज कर सकते हो या रिप्लेस कर सकते हो या आप रिमूव कर सकते हो। सो ऑब्वियसली अगर आप इसको बैलेंस करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 3 AgCl आएगा। ठीक है, दिस इज 1, दिस इज एक्सेस, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, सो दिस विल गिव मी 3 moles of AgCl। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? ठीक है, अब आपको दोनों में से कोई भी इंफॉर्मेशन दिया जा सकता है, या तो आपको दिया जा सकता है कि व्हाट काइंड ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इट इज, या तो आपको दिया जा सकता है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ AgCl इज इट फॉर्मिंग। ठीक है, चलो लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। सपोज करो आपको कंपाउंड दिया गया है COCl3.5NH3 5NH3। ठीक है, आपको ये इंफॉर्मेशन दिया गया है कि दिस फॉर्म्स अ 1:2 इलेक्ट्रोलाइट, तो क्या फॉर्मूला आएगा बताओ? दिस इज NH3, क्या फॉर्मूला आएगा बताओ? करेक्ट, अब यहाँ पे आपका फॉर्मूला जो है वो आ जाएगा CONH3 5Cl। ठीक है, बाहर में आ जाएगा Cl2 एंड इफ आई हैव 1 मोल ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स, हाउ मेनी मोल्स ऑफ AgNO3 विल बी फॉर्म्ड? करेक्ट, दिस इज 2 moles। ठीक है, नाउ नेक्स्ट यू हैव COCl3 डॉट 4NH3। ठीक है, आपको ये इंफॉर्मेशन है कि ओनली 1 मोल of AgCl is formed. On the basis of this, find out the formula and find out the type of electrolyte. Try करो, हालांकि अब तो ये सिंपल ही है। अब तो आप फॉर्मूला, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 1:1 एंड द फॉर्मूला इज CONH3, यहाँ पे है 4 टाइम्स डॉट डॉट नहीं आएगा, Cl2 ठीक है, Cl2 एंड बाहर में आएगा एक क्लोरीन। ठीक है, एंड इफ सपोजिटली इट गिव्स यू नो मोल्स या 0 moles of AgCl, the formula is COCl3.3NH3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ? ठीक है, अब यहाँ पर जो है, हाँ, यहाँ पर जो है, अब दिस विल नॉट बिहेव एज एन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, दिस इज अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, क्योंकि अब ये तो आयंस फॉर्म ही नहीं कर रहा है। ठीक है, एंड यहाँ पे अब आपका फॉर्मूला क्या आ जाएगा? CONH3 थ्राइस Cl3। चेक करो, ये आएगा।
इज दिस क्लियर? ठीक है, अगर इसके बेसिस पे ही सपोज करो मैं आपको एक, अच्छा पहले आप यहां तक कॉपी कर लो और ऊपर, यहां तक कंप्लीट हुआ क्या? कंप्लीट कर लो। ये वाला क्वेश्चन आप ट्राई करो। ठीक है, ये वाला आप खुद से ट्राई करो, दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, हो जाएगा। ठीक है, आपको उसमें क्या दिया हुआ है? अच्छा, इसमें एक और चीज छूट गया, 1 सेकेंड 1 सेकेंड, निकल 4+। ठीक है, वापस ट्राई करो। ठीक है, निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट इज 4+। ऑलमोस्ट करेक्ट, बट कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4, आपके हिसाब से कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 5 आ गया, चेंज करो। अब करेक्ट हुआ। कंप्लीट हुआ क्या? ठीक है, देखो दिस इज वेरी वेरी सिंपल, आपको दिया गया है निकल 4+ एंड आपको दिया गया है NH3 एंड Cl। सो बिटवीन NH3 एंड Cl ऑब्वियसली Cl ही है जो कि इसका पॉजिटिव चार्ज के ऑपोजिट में आएगा। ठीक है, तो अगर आपके पास निकल 4+ है यानी कि आपके पास एटलीस्ट 4Cl- जो है वो होना चाहिए, ये सुनो। अगर आपके पास निकल जो है वो +4 शो करे तो एटलीस्ट आपके पास 4Cl- तो होना ही चाहिए, क्यों? क्योंकि NH3 पार्ट जो है वो तो न्यूट्रल है। ठीक है, नाउ सिंस 1 मोल ऑफ द कॉम्प्लेक्स ओनली गिव 2 मोल्स विद AgCl, यानी कि सिर्फ 2 ही Cl- जो है जो कि बाहर हो सकता है। ठीक है, सो देखो आपके पास रफली कॉम्प्लेक्स जो है वो आता जा रहा है। सो निकल
ठीक है, बाहर के साइड में आपके पास रहेगा Cl2, ठीक है, 4 है तो यानी कि बाकी के 2 Cl2 जो है वो अंदर होंगे, यस नो, यस नो, ठीक है। एंड कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4 है। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 है, 2 यहाँ पे काउंट हो गए तो बाकी जो है वो NH3 से आएगा, ठीक है। तो NH3 यहाँ पे कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। इज दिस क्लियर? कॉम्प्लेक्सेस हमेशा यस न्यूट्रल ही होते हैं, ऑब्वियसली अगर आप उसको डिसॉल्व करोगे तभी जाके वो आयनिक फॉर्म में आएगा, ठीक है। बट इस क्वेश्चन में अंडरस्टूड है कि आपको कॉम्प्लेक्स जो है उसको आपको न्यूट्रल ही रखना है। ऐसे तो चार्ज तो कुछ भी हो सकता है फिर। क्या ये सभी को समझ में आया? ठीक है, चलो लेट्स ट्राई वन मोर देन। ओके, सो लेट्स ट्राई वन मोर। सपोज करो कि आपको दिया गया है, हाँ ठीक है, सो आपको दिया गया है कि कोबाल्ट +3 has required number of En, NH3 and Cl, ठीक है। कोबाल्ट +3 has required number of En, NH3 and Cl for coordination number is equal to 6, ठीक है, for coordination number is equal to 6 if 1 mole of complex, if 1 mole of complex gives, if 1 mole of complex gives 2 moles of AgCl with excess of AgNO3, with excess of AgNO3, find formula of complex, ठीक है। ऑब्वियसली यहाँ पे मल्टीपल पॉसिबल है, ठीक है, आप जितने बना सकते हैं उतने ही आप बना के बताओ, ठीक है। लेकिन एटलीस्ट सब कुछ एक तो होना ही चाहिए, ठीक है, देयर शुड बी एटलीस्ट वन ऑफ ईच लाइगेंड। यहाँ पे मल्टीपल पॉसिबिलिटीज है, आप ट्राई करो। मल्टीपल पॉसिबिलिटीज है। करेक्ट। En3 पॉसिबल नहीं है, En3 कैसे होगा, En3 पॉसिबल नहीं है। अगर En3 हो गया तब तो वैसे ही उसका 6 तो वैसे ही कंप्लीट हो जाएगा ना, तो En3 पॉसिबल नहीं है।
कंप्लीट हुआ क्या? चेक करें। En जो है, En इज डाइडेंटेट, En इज डाइडेंटेट। ठीक है, तो अगर आप En3 करते हो यानी कि ये तो 6 बॉन्ड्स तो ऑलरेडी बना ही दिया। ठीक है, अगर इसने ही 6 बॉन्ड्स बना दिया तो फिर NH3 कहां जाएगा? देखते हैं देखते हैं देखते हैं, लेट्स सी। चेक करेगा। ठीक है, सो सबसे पहले आपके पास है कोबाल्ट जो कि है +3 स्टेट में। En इज न्यूट्रल, NH3 इज न्यूट्रल। तो ऑब्वियसली कोबाल्ट +3 के लिए आपको कितने फिर क्लोरीन चाहिए? आपको एटलीस्ट 3 Cl- चाहिए। ठीक है, एंड यहाँ पे अगर आपको 1 मोल ऑफ कॉम्प्लेक्स ओनली गिव 2 मोल्स ऑफ AgCl, यानी कि आपको अब क्या पता चल गया कि कोबाल्ट यहाँ है। ठीक है, 2 क्लोरीन जो है वो बाहर है, तो 1 क्लोरीन इज इनसाइड। यहां तक तो सभी को क्लियर हुआ? ठीक है, नाउ एटलीस्ट En इज 1, एटलीस्ट 1। ठीक है, एंड एटलीस्ट NH3 इज 1। ठीक है, ये तो फिक्स्ड है एट 1, इसको हम और चेंज नहीं कर सकते। सो द ओनली थिंग दैट कैन चेंज इज नंबर ऑफ En एंड नंबर ऑफ NH3। यस नो? यस नो? ठीक है, नाउ लेट्स अज्यूम कि En जो है वो x है, NH3 जो है वो y है। ठीक है, नाउ कोबाल्ट का आपको कोऑर्डिनेशन नंबर दिया गया है 6। ठीक है, क्लोरीन जो है उसने एक कोऑर्डिनेशन नंबर किया, तो यानी कि इन दोनों का मिला के कितना होना चाहिए? इन दोनों का मिला के होना चाहिए 5। यस नो? आपको इन दोनों को मिला के कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 5 तक पहुंचाना है। यस और नो? नाउ En जो है दैट En इज डाइडेंटेट, तो एक En जो है वो 2 कोऑर्डिनेशन नंबर कंज्यूम करेगा। सो En के केस में आपके पास आ जाएगा 2x। ठीक है, और NH3 तो यूनिडेंटेड है, तो यहां पे क्या आ जाएगा? y। चेक करो, समझ में आया सभी को? समझ में आया सभी को? हाँ ना? ठीक है, तो अब अगर आपको ऐसे करने हैं, ठीक है, अब अगर आपको ये करना है तो इन दिस केस अब आप ऑब्वियसली x और y का इंटीजर वैल्यू ही आएगा। ठीक है, अगर मैं y को डालता हूं 1, ठीक है, अगर मैं y को डालता हूं 1 तो फिर x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। या फिर, ठीक है, या फिर अगर मैं x का वैल्यू डालता हूं 1, ठीक है, या फिर अगर मैं x का वैल्यू डालता हूं 1, तो फिर y का वैल्यू कितना रहेगा? y का वैल्यू 3 आ जाएगा। सो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज COEN 1 NH3 thrice Cl2, this is one possibility, and the other possibility is COEN twice NH3 Cl2। ठीक है, चेक करो। सभी को क्लियर हुआ क्या? ठीक है, सो अब हम डिस्कस करते हैं देन वर्नर्स थ्योरी। सो व्हाट डज वर्नर थ्योरी स्टेट्स? पहले हमें कुछ 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 पॉइंट्स जो है वो लिखते जाना है। ठीक है, स्टोइकियोमेट्री फ्रैक्शन कैसे होगा? आप हाफ लाइगेंड कैसे प्रोवाइड करोगे? आधा अमोनिया कैसे आएगा? ठीक है, वो चीज पॉसिबल नहीं है। नाउ, ठीक है, नाउ वी हैव टू राइट सम पॉइंट्स ऑन वर्नर्स थ्योरी। ठीक है, सो वर्नर्स थ्योरी के कुछ पॉइंट्स, ठीक है, और पोस्टुलेट्स एक ही बात है। पोस्टुलेट्स ऑफ वर्नर्स थ्योरी, पहले आप पॉइंट वाइज लिखते जाओ। ठीक है, पॉइंट नंबर 1, मेटल्स एग्जिबिट एग्जिबिट स्पेलिंग शायद गलत है। यस, एग्जिबिट। अब ये और गलत लग रहा है मेरे को, चलो वर्ड चेंज करते हैं। मेटल्स शो 2 टाइप्स of valencies
metals show two types of valencies. ठीक है, the first is, सेकंड वाला ठीक था, चलो ठीक है. Metals show two types of valencies. प्राइमरी वैलेंसी, अगर पहला प्राइमरी है तो फिर दूसरा क्या आएगा? Correct. Metals show two types of valencies. The first is primary valency and the second is secondary valency. ठीक है, पहले आप यहां तक लिखो. फिर पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2A. बेटर होगा आप इसको टेबल वाइज कर लो. फर्स्ट पॉइंट सभी का कंप्लीट हुआ. ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट में बेटर होगा आप इसको टेबल वाइज बना लो, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी. ठीक है, सो प्राइमरी वैलेंसी में दिस is commonly called as oxidation number, is commonly called as oxidation number of metal. ठीक है, यहां पे this is commonly called as coordination number of metal. Point number 2, satisfied by negatively charged particles only. 2, satisfied by negatively charged और neutral particles. यहां तक कंप्लीट करो. लिख लिया क्या यहां तक? Third point, ions which only satisfy primary valency, are ionized in aqueous solution. Ions which only satisfy primary valency are ionized in aqueous solution. Next, ions which either only satisfy secondary, ठीक है, और both primary and secondary. पहले आप लिखते जाओ, do not ionize. यहां तक लिख लिया, कंप्लीट कर लो.
secondary valency are directional, are directional, whereas primary valency are non-directional. ठीक है, next point, primary valency shown by dotted lines, secondary valency shown by solid lines. कंप्लीट कर लो. कंप्लीट हुआ क्या? ठीक है, सो इससे पहले कि हम ये चीज स्टार्ट करें, आपको सबसे पहले यहाँ पे क्या समझना है कि वर्नर्स थ्योरी इज अ वेरी ओल्ड थ्योरी. ठीक है, दिस वाज इनफैक्ट वन ऑफ द फर्स्ट थ्योरीज फॉर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस. सो इसमें एवरीथिंग इज नॉट इंक्लूडेड. जैसे कि हमने एकदम स्टार्टिंग में देखा था कि अगर आपके पास लाइगेंड्स जो है, लाइगेंड्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज. इट कैन बी पॉजिटिवली चार्ज, इट कैन बी न्यूट्रल और इट कैन बी नेगेटिवली चार्ज. बट अगर आप यहाँ पे देखोगे, so in this case it has only mentioned negatively charged or neutral. यहाँ पे positively charged जो है वो mention नहीं है. ठीक है, so the reason is this is a very old theory, this has not included everything. ठीक है, but in any case this is still a very useful theory. यहाँ पे अभी के लिए आपको क्या समझना है, there is only one point that you have to memorize. Primary valency is related to oxidation number and satisfied by negatively charged. Secondary valency is related to coordination number and satisfied by both negative and neutral. आप सिर्फ इतना सोचो, बाकी का पॉइंट जो है वो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा. जैसे कि देखो, let's take any previous example. So if we take any previous example, let's take this one. ठीक है, CO NH3 4 Cl2 Cl. Okay, so let's take CO NH3 4 Cl2. ठीक है, एंड बाहर के साइड में Cl. अब देखो इसके बेसिस पे भी जो है दिस इज लेट्स से A, दिस इज B एंड दिस इज C. ठीक है, A इज NH3 4, B इज Cl2, C इज Cl. तो अब अगर आप यहां पे देखोगे, सबसे पहला प्राइमरी वैलेंसी इज रेफर्ड टू एज ऑक्सीडेशन नंबर. ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन से पार्टिकल्स है जो कि कोबाल्ट के ऑक्सीडेशन नंबर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बताओ कौन कौन से है जो कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर के लिए रिस्पॉन्सिबल है. मतलब A B C में से कौन कौन से? करेक्ट, B एंड C. ठीक है, बोथ B एंड C आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट. ठीक है, तो यानी कि बोथ B एंड C आर इन्वॉल्व्ड इन प्राइमरी वैलेंसी. ठीक है, पहले आप सुनते जाओ. ठीक है, बोथ B एंड C आर इन्वॉल्व्ड इन प्राइमरी वैलेंसी. नाउ secondary valency is coordination number. Now among A, B and C, which is responsible for giving CO the coordination number? Correct, both A and B. समझ में आ रहा ना सभी को? ठीक है, now between A, B and C, which is showing both primary as well as secondary. ठीक है, नेचुरली आपको दिख रहा है कि B है जो कि दोनों ही प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों ही शो कर रहा है. ठीक है, व्हाट इज A शोइंग? बताओ. A सिर्फ क्या शो कर रहा है? A सिर्फ शो कर रहा है सेकेंडरी वैलेंसी.
सी क्या शो कर रहे हैं? C is only showing primary valency. ठीक है, now again between A, B and C, between A, B and C कौन सा आप आयोनाइज कर सकते हो? Between A, B and C कौन सा आप आयोनाइज कर सकते हो? क्या कर रहे हो, वापस ध्यान दो. Between A, B and C only C part can be ionized. ठीक है, only C part can be ionized. तो C जो था, this was only fulfilling primary valency. This was only fulfilling secondary valency, whereas B was fulfilling primary as well as secondary valency. तो देखो आप कौन सा आयोनाइज कर पा रहे हो, आप सिर्फ प्राइमरी वैलेंसी है जो कि आप आयोनाइज कर पा रहे हो. ठीक है, अगर स्पीशीज जो है वो सेकेंडरी वैलेंसी सिर्फ या प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी दोनों सेटिस्फाई कर रहा है तो भी आप उसको आयोनाइज नहीं कर सकते. समझ में आ रहा है? ठीक है, अब आप देखो सारे पॉइंट्स आप देखते रहो, और आप इसी कंपाउंड से अगर आप रिलेट करोगे तो आपको सारे समझ में आ जाएंगे. ठीक है, सो मेटल्स एग्जिबिट टू टाइप्स ऑफ वैलेंसी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. कोबाल्ट का अगर आप देखोगे, कोबाल्ट का यहाँ पे प्राइमरी वैलेंसी इज, कोबाल्ट का यहाँ पे प्राइमरी वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर इज 3, बट इट्स सेकेंडरी वैलेंसी इज, सेकेंडरी वैलेंसी और कोऑर्डिनेशन नंबर हियर इज करेक्ट 6. तो यहाँ पे कोबाल्ट जो है वो दो टाइप का वैलेंसी शो कर रहा है. सो फर्स्ट इज द ऑक्सीडेशन नंबर एंड सेकंड इज द कोऑर्डिनेशन नंबर. नेक्स्ट आप देखो, प्राइमरी वैलेंसी इज ऑक्सीडेशन नंबर satisfied by negatively charged particles. So प्राइमरी वैलेंसी जो कि 3 है और ऑक्सीडेशन नंबर जो कि 3 है वो यहाँ पे देखो 3 माइनस चार्ज से सेटिस्फाइड है. ठीक है, सिमिलरली सेकेंडरी वैलेंसी जो कि 6 है वो भी यहाँ पे देखो 6 पार्टिकल से जो है वो सेटिस्फाइड है. Is this clear? And the particles satisfying secondary valency can either be negative or can also be neutral. Is this clear so far? ठीक है, नेक्स्ट आप देखो, ions which only satisfy primary are ionized. यहाँ पे सिर्फ यही है जो कि सिर्फ प्राइमरी सेटिस्फाई कर रहा है तो इसको आप आयोनाइज कर सकते हो. अगर कोई चीज सिर्फ सेकेंडरी, कौन सा वाला, ये चलो एक और बार देख लो. ठीक है, सबसे पहले ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ. ठीक है, इन आवर एग्जांपल प्राइमरी वैलेंसी इज +3, सेकेंडरी वैलेंसी इज 6. ठीक है, अब अगर +3 है तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए तो आपको सिर्फ माइनस ही चाहिए. ठीक है, प्लस को न्यूट्रल तो न्यूट्रलाइज नहीं करेगा. ठीक है, सो फॉर प्राइमरी वैलेंसी ओनली नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स कैन बी यूज्ड. ठीक है, whereas for secondary valency you can either use negatively charged particles or you can also use neutral. Is this clear? ठीक है, फिर आप नेक्स्ट देखो. So ions which only satisfy primary valency are ionized in aqueous solution. तो यहाँ पे ये Cl जो है सिर्फ यही है जो कि प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहा है तो इसको आप सोल्यूशन में आयोनाइज कर सकते हो. यानी कि दिस इन सोल्यूशन विल फॉर्म CONH3 4Cl2 प्लस एंड यहाँ पे क्या आएगा, Cl माइनस आएगा. तो आपने देखो जब आयोनाइज किया तो सिर्फ यही वाला पार्ट जो है वो आयोनाइज हुआ, ये अंदर का पार्ट जो है वो बिल्कुल भी आयोनाइज नहीं हुआ. इज दिस क्लियर? ठीक है, so if any species is satisfying secondary valency, then there is no chance of it ionizing. ठीक है, तो चाहे वो सिर्फ सेकेंडरी हो या फिर वो प्राइमरी एंड सेकेंडरी हो, ठीक है, there is no chance कि वो आयोनाइज करेगा. Is this clear? ठीक है, नाउ डायरेक्शनल नॉन डायरेक्शनल का मतलब क्या होता है? जब हमने केमिकल बॉन्डिंग किया था, ठीक है, सो बिटवीन कोवैलेंट बॉन्ड्स एंड आयनिक बॉन्ड्स, व्हिच बॉन्ड्स वेर डायरेक्शनल? करेक्ट, कोवैलेंट बॉन्ड्स वर डायरेक्शनल, आयनिक बॉन्ड्स वर नॉन डायरेक्शनल. तो यहां पर भी देखो उसका मतलब एग्जैक्टली सेम ही है. अगेन जब हमने केमिकल बॉन्डिंग किया था तो वहां पे डिस्कस किया था कि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स और कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स आर अ स्पेशल टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स. ध्यान में आ रहा है?
Coordinate bonds are a special type of covalent bonds. ठीक है. Now if covalent bonds are directional, so obviously coordinate bonds should also be directional. ठीक है. And यहाँ पे ये सारे species जो है, these are all forming coordinate bonds, whereas this is forming ionic bond, which is why secondary valencies are directional, whereas primary valencies are non-directional. समझ में आया क्या ये? सभी को समझ में आया? ठीक है. नाउ अब यहाँ पे डॉटेड लाइन एंड सॉलिड लाइन का मतलब क्या है? वेरी सिंपली, इफ यू हैव 6 कोवैलेंट बॉन्ड्स, इफ यू हैव 6 कोवैलेंट बॉन्ड्स, आप कोई सा भी थ्योरी यूज करो, ठीक है, आप VACPR थ्योरी यूज करो, आप हाइब्रिडेशन यूज करो, अगर आपके पास 6 कोवैलेंट बॉन्ड्स होते हैं तो फिर स्ट्रक्चर कैसा होता है बताओ? व्हाट इज द नेम ऑफ द स्ट्रक्चर या शेप या ज्योमेट्री? अगर स्टेरिक नंबर 6 होता है तो ऐसे केस में द स्ट्रक्चर इज करेक्ट, ऐसे केस में द स्ट्रक्चर इज ऑक्टाहेड्रल. ठीक है. सो इन दिस पर्टिकुलर केस, ठीक है, in this particular case how will you draw the octahedral structure? Very simply, central metal atom जो है वो बीच में आएगा. ठीक है. कोबाल्ट जो है वो बीच में आएगा. Now octahedral structure में सिर्फ आपके सेकेंडरी वैलेंसी ही आएंगे, या जिनके साथ वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है सिर्फ वही आएगा, यानी कि ये वाला क्लोरीन जो है दिस विल नॉट बी इन्वॉल्व्ड. ठीक है. ओनली दीज 4 अमोनिया एंड दीज 2 क्लोरीन विल बी इन्वॉल्व्ड. तो अब यहाँ पे देखो आप ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे. सो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर इज समथिंग लाइक दिस, 1 2 3 4 5 6. अब आप कैसे भी अरेंज करो, डजंट मैटर. ठीक है. सो आई एम राइटिंग ऑल NH3 फर्स्ट. सो NH3 NH3 NH3, एक और बचा है NH3. ठीक है. यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl. क्या ये सभी को समझ में आ रहा है? सी सेकेंडरी वैलेंसी आर रिप्रेजेंटेड बाय सॉलिड लाइंस. क्या ये सभी को समझ में आया? डायग्राम इज नॉट येट कंप्लीट, बट क्या यहां तक सभी को समझ में आया? ठीक है. नाउ द डायग्राम इज स्टिल नॉट कंप्लीट. नाउ अब आपके पास 3 क्लोरीन है. ठीक है. अब आपके पास 3 क्लोरीन है जो कि सेटिस्फाई कर रहे हैं प्राइमरी वैलेंसी. ठीक है. प्राइमरी वैलेंसी इज शोन बाय डॉटेड लाइंस. ठीक है. तो ये 2 क्लोरीन, ठीक है, ये 2 क्लोरीन जो कि प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी शो कर रहे हैं, यहां पे आप सॉलिड लाइन एज वेल एज डॉटेड लाइन जो है वो आप शो करोगे. ठीक है. सो व्हाट डज दिस टेल कि ये NH3 जो है ये सिर्फ सेकेंडरी सेटिस्फाई कर रहा है, ये दोनों क्लोरीन जो है ये प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी सेटिस्फाई कर रहा है. क्या यहां तक आपको समझ में आया? ठीक है. एंड लास्टली एक और क्लोरीन बचा है. ठीक है. नाउ द लास्ट क्लोरीन इज नॉन डायरेक्शनल. आप इसको कहीं पर भी बना सकते हो. ठीक है. यू कैन मेक इट एब्सोल्युटली एनीवेयर. फॉर एग्जांपल मैंने इसको बनाया है इस पोजीशन पे. ठीक है. बट अगेन यू कैन मेक इट एट एनी प्लेस. ठीक है. आप यहाँ पे 360 डिग्री में आप कहीं पर भी बना सकते हो. सो एक और बार आप ध्यान दो. व्हाट डज दिस स्ट्रक्चर टेल मी? ठीक है. दिस स्ट्रक्चर टेल्स मी दैट कोबाल्ट जो है वो आपका सेंट्रल मेटल एटम हुआ. Within the coordination sphere, I have NH3, 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 chlorine as well as chlorine. ठीक है. So cobalt NH3 जो है वो आपका आएगा 4 बार, क्लोरीन जो है वो आपका आएगा 2 बार. ठीक है. एंड मेरे पास क्लोरीन जो कि सिर्फ बाहर में आएगा, वो एक ही क्लोरीन होगा जो कि सिर्फ बाहर में आएगा. ठीक है. एंड बिकॉज दीज 3 आर सैटिस्फाइंग the positive charge और the negative charge as well, तो अब यहां पे कोबाल्ट पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ जाएगा? कोबाल्ट पे ऑक्सीडेशन नंबर विल बी, 3 क्लोरीन है, क्या आ जाएगा? +3. ठीक है. ना इससे पहले कि आप ये कंप्लीट करो, रुक जाओ, इससे पहले कि आप ये कंप्लीट करो, ट्राई अनदर डायग्राम. ठीक है. ट्राई अनदर डायग्राम, फिर आपको ये चीज जो है पूरा क्लियर हो जाएगा. लेट्स से आई गिव यू कोबाल्ट. ठीक है. कोबाल्ट NH3 Cl Cl NH3 Cl NH3. ठीक है. अब इसका कॉम्प्लेक्स का नेम लिखो. कॉम्प्लेक्स का आपने ऑलरेडी पॉइंट वाइज लिख लिया, पॉइंट वाइज लिख के खुद से ट्राई करो. ठीक है. ट्राई टू राइट द फॉर्मूला फॉर दिस कंपाउंड और फॉर दिस कॉम्प्लेक्स.
केमिकल बॉन्डिंग में जो ओवरऑल कंपाउंड का 4 स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर, इसका क्या मतलब है? एग्जांपल तो आप ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, अब आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि यू हैव कोबाल्ट एट द सेंटर, ठीक है। अब NH3 ऑब्वियसली सारे के सारे अंदर ही आएंगे, ठीक है। सो NH3 यू हैव थ्राइस, ठीक है। क्लोरीन ऑल्सो यू हैव थ्राइस, क्योंकि यहाँ पे सारे ही सॉलिड लाइंस है, सो ऑल ऑफ दीज आर इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट ओनली, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई भी स्पीशीज नहीं है जिसके पास की सिर्फ सॉलिड लाइन हो, सॉरी जिसके पास की सिर्फ डॉटेड लाइन हो, तो यहाँ पे कोई भी स्पीशीज जो है जो कि बाहर नहीं रहेगा। समझ में आया? समझ में आया? ठीक है। लेट्स ट्राई वन मोर एग्जांपल, आपको कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा फिर। लेट्स ट्राई वन फाइनल एग्जांपल। सो आपके पास है CO, H2O, 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 NH3, Cl, 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 ठीक है। राइट द फॉर्मूला फॉर दिस कॉम्प्लेक्स, ट्राई करो। IF6 प्लस में खाली +1 बाहर रहता था स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। वहां पे स्क्वायर ब्रैकेट का कोई काम नहीं था, वहां पे स्क्वायर ब्रैकेट का पॉइंट ये था कि वो कंप्लीट जो है वो एक साथ एग्जिस्ट करता है। वहां पे स्क्वायर ब्रैकेट का मीनिंग अलग था। वहां पे स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब जो है वो नेसेसरीली कोऑर्डिनेट कंपाउंड नहीं है। वहां पे स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है कि ये सारे पार्ट्स जो है वो एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, या वो जो है वो आयनाइज नहीं करते हैं, ठीक है। वहां पे स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब ये होता है। इक्वेटोरियल जो है वो sp3d में होता है। दिस इज नॉट sp3d, दिस इज sp3d2। चेक करें, ठीक है। मुझे लग रहा है आप में से मैक्सिमम लोगों से हो ही गया है। नाउ सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट बना देते हैं, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर कौन सा रहेगा? एक तो ये Cl बाहर रहेगा और दूसरा ये Cl जो है वो बाहर रहेगा, ठीक है। सो आई हैव Cl2 ऑन द आउटसाइड एंड कोबाल्ट इज ऑब्वियसली माय सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है ना। अब मेरे पास सेकेंडरी वैलेंसी इज 1 2 3 4, सो आ जाएगा H2O 4 टाइम्स, ठीक है। अमोनिया मेरे पास यहाँ पे एक ही बार है, सो NH3, ठीक है। एंड यहाँ पे एक क्लोरीन है जो कि और अंदर में रहेगा, तो यहाँ पे आ गया क्लोरीन, ठीक है। नाउ लुकिंग एट दिस, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट? व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट? वापस ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, वो आपका आ जाएगा +3। नलायक को ठीक से देखा करो, 3 क्लोरीन है। इज दिस क्लियर? यहाँ पे sp3d नहीं है। इज दिस क्लियर टू ऑल? ठीक है। अब आप चाहे तो आपने ये थर्ड डायग्राम कंप्लीट कर लिया क्या? हैव यू कंप्लीट द थर्ड डायग्राम? अच्छा तो सेकंड है, सॉरी सॉरी, दिस इज द थर्ड, दिस इज द सेकंड, ठीक है। एंड फर्स्ट, आप लोगों ने फर्स्ट वाला कंप्लीट कर लिया क्या? फर्स्ट वाला आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। फर्स्ट वाला कंप्लीट नहीं है तो कंप्लीट कर लो। यस, स्ट्रक्चर में ब्रैकेट एब्सोल्युटली, अच्छा नहीं नहीं नहीं, मतलब ये नहीं नहीं ये तो जरूरी नहीं है, तो मैंने ऐसे ही बना दिया था। आगे देखेंगे स्क्वायर प्लैनेट कोऑर्डिनेशन नंबर या टेट्राहेड्रल, वो हम आगे देखेंगे। यहां तक सब ये कंप्लीट हुआ?
ठीक है, चलो यू ट्राई टू ड्रॉ अ स्ट्रक्चर। ठीक है, आप एक स्ट्रक्चर बनाने का ट्राई करो। लेट्स से मैंने आपको दिया है क्रोमियम NH3 2 H2O3 क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन 2। आप ये स्ट्रक्चर बनाने का ट्राई करो। ठीक है, आप पोजीशन कहीं पर भी रखो, डजंट मैटर। ठीक है, बस आपका स्ट्रक्चर जो है वो करेक्ट आना चाहिए। डैश लाइन एंड डॉटेड लाइन जो है बस वो स्ट्रेट आना चाहिए। सॉरी, डॉटेड लाइन एंड स्ट्रेट लाइन जो है वो सही आना चाहिए। डन। हो गया क्या? लेट्स चेक। सो आपके पास है यहाँ पे क्रोमियम 1 2 3 4 5 6। अब आप कहीं पर भी प्लेस करो, डजेंट मैटर। ठीक है, मैं यहाँ पे क्लोरीन का काम खत्म कर रहा हूँ। क्लोरीन H2O 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 NH3 NH3। ठीक है, बट दिस क्लोरीन इज ऑल्सो शोइंग प्राइमरी वैलेंसी, तो यहाँ पे आपका एक डॉटेड लाइन भी आ जाएगा। 2 मोर क्लोरीन आप कहीं पर भी प्लेस करो, डजेंट मैटर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक क्लोरीन प्लेस कर रहा हूँ, एक क्लोरीन में यहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ। ठीक है, बट ये चीज मैंने रैंडमली प्लेस किया, ये दोनों क्लोरीन को मैंने रैंडमली प्लेस किया। आप इसको कहीं पर भी रख सकते हो। चेक करो आपने सॉलिड लाइंस एंड डॉटेड लाइंस सही बनाए क्या? सही है, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू डिस्कस सम डाउट्स। ठीक है, आज का थ्योरी पोर्शन जो है वो यहीं पर ही खत्म होता है। if you don't have any doubt you can all exit the session. I have some doubts to discuss. आप रुक सकते हो या फिर आप जा सकते हो। ठीक है, so those of you that are leaving, thank you class.